आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, मोहतरम असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इंतहाई अहम वीडियो पंजाब के लाखों तलबा व तालिबात के लिए है। ऐसे लाखों तलबा व तालिबात जो सालाना इम्तिहानात 2021 9-10 के लिए अपने एडमिशन फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं। आज की वीडियो ऐसे तमाम बच्चों के लिए इंतहाई अहम होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे कि आप लोगों की फ़ी कितनी है, आप लोगों ने फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे प्रिंट आउट लेना उसका, उसकी टेस्टेशन और उसकी फ़ी, और जो है वो फॉर्म कहाँ सबमिट होगा। तो ये सारी चीज़ें बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि आइंदा भी इस तरह की मुफीद वीडियोस आप तक बराह रास्त पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये बात नोट कर लें कि पंजाब के कुल 8 बोर्ड हैं। बहावलपुर बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान बोर्ड और रावलपिंडी और सरगोदा बोर्ड। अब अफसोस का मुकाम ये है कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स के दाखिला फॉर्म का जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंतहाई अफसोस का मुकाम ये है कि एक ही सूबा है और उसके डिफरेंट बोर्ड्स की इम्तिहानी फ़ीस में भी फ़र्क है, और इम्तिहानी फ़ीस में शामिल मुख्तलिफ हेड्स जो हैं, जैसे एडमिशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी, सर्टिफिकेट फ़ी, ये भी डिफरेंट है। और एक बोर्ड ने तो अपने एग्ज़ामिनेशन फ़ी यानी इम्तिहानी फ़ीस के अंदर स्पोर्ट्स फ़ी भी डाली हुई है, वो भी आपकी स्क्रीन पे अभी चल रही होगी। तो सबसे पहले हम फ़ी को डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़ी को डिस्कस करने से पहले आपको बताऊं कि 2 किस्म के स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं बोर्ड्स में, एक रेगुलर और दूसरे प्राइवेट। अब जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक सरकारी स्कूल्स के रेगुलर स्टूडेंट्स और एक प्राइवेट इदारों के, प्राइवेट स्कूल्स के रेगुलर स्टूडेंट्स। अब जो सरकारी स्कूल्स के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी तो जो फ़ी फॉर्म के ऊपर होती है उनसे वही रिसीव की जाती है। जो प्राइवेट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हर प्राइवेट स्कूल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फॉर्म पे लिखी हुई फ़ीस से ज़्यादा फ़ीस वसूल कर लेते हैं। कोई 400-500 ज़्यादा वसूल करता है तो कोई 1000-1500 ज़्यादा फ़ीस वसूल करता है। और जो दूसरी किस्म के स्टूडेंट्स प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उन बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको नहीं पता चलता कि फ़ॉर्म कहाँ से हमने लेना है, कैसे प्रिंट आउट लेना है, कैसे टेस्ट करवाना है, फ़ीस कितनी है। तो फिर वो 9 सरबाजों के हाथों चढ़ते हैं, तो फिर वो बेचारे इधर उधर धक्के खाते हैं। और फिर कुछ लोग, ज़्यादातर तो मददगार ही साबित होते हैं फॉर्म जमा करवाने के लिए, कुछ लोग फॉर्म जमा करवाते हुए ऐसे प्राइवेट बच्चों से जुल्म और नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, और सरकारी फ़ीस के अलावा इजाफ़ी फ़ीस के तौर पर 1000, 1500, 2000, जहाँ जिसका जितना बस चलता है उतनी ज़्यादा फ़ीस वसूल कर लेता है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपको क्लियर कर दिया जाए कि फ़ी क्या है, तरीक़ाकार क्या है, कैसे आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे। तो सबसे पहले फ़ी सुन लें जी। फ़ी हर बोर्ड की मैंने आपको बता दिया है, डिफरेंट है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तमाम बोर्ड्स के जो फ़ी शेड्यूल हैं वो 1 बाय 1 चल रहे हैं, आप वो देखते जाएं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो तमाम बोर्ड्स के लिंक्स भी डाल दूंगा, वेबसाइट लिंक्स, आप वहाँ से विज़िट करके भी अपनी फ़ी चेक कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका फ़ी चेक करने का ये है कि हर बच्चे ने अपना फॉर्म साइन भी करना होता है और उसके ऊपर उसका थंब एक्सप्रेशन भी लगता है।
तो आप फॉर्म को साइन करते हुए उस फॉर्म के ऊपर जो फ़ी दर्ज है, नोट है, लिखी हुई है, आप उसको देख लें। साइन करने से पहले आप फ़ी देख लें कि फ़ी कितनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी कितनी है। अब चूँकि तमाम बोर्ड्स का जो क्राइटेरिया है फॉर्म सबमिट करवाने का वो डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको एक तो जनरल क्राइटेरिया बताऊंगा और फिर स्पेसिफिकली लाहौर बोर्ड का मैं आपको मेथड बताऊंगा कि लाहौर बोर्ड का फॉर्म कैसे सबमिट होता है। तो तमाम बोर्ड्स में सबसे पहले तो आपने कुछ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करनी होती है, उसके बाद आपने प्रिंट लेना होता है। कुछ बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट है कि आप लीगल साइज़ पे प्रिंट लें, यानी लीगल साइज़ के पेपर पे प्रिंट लें। कुछ बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट है आप A4 के साइज़ पर प्रिंट लें। बस डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप अपने बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही प्रिंट लेंगे। उसके बाद प्रिंट लेने के बाद भी आपको कुछ फिलिंग करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, वो भी आपको बताई जाएगी, लाहौर बोर्ड की बताई जाएगी। बाकी आप अपने फॉर्म के मुताबिक, अपने बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने फॉर्म को सबमिट करवाएंगे। उसके बाद फॉर्म को आपने अटेस्ट करवाना होता है। अटेस्टेशन करवाने के बाद फिर आपने फॉर्म की फ़ी और फिर फॉर्म को सबमिट करवाना होता है। अब 8 बोर्ड में से कुछ बोर्ड्स का जो फॉर्म है वो बैंक में जमा होता है फीस के साथ ही, यानी आप बैंक में फ़ीस जमा करवाते हैं तो आपका फॉर्म भी साथ ही सबमिट हो जाता है। लेकिन कुछ बोर्ड्स का क्राइटेरिया ये है कि आप उसकी फ़ीस पहले जमा करवाते हैं, फिर फ़ीस की जो रसीद होती है, जो स्लिप होती है, उसको आप फॉर्म के साथ अटैच करके बोर्ड ऑफिस में जाके फॉर्म को सबमिट करवाते हैं। तो बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप अपने बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलेंगे। लें जी, अब मैं आपको आसान तरीन तरीका बताने लगा हूँ कि जिससे आप कम पैसों से मुराद ये है कि अगर आप किसी के ज़रिए अपना फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो वो आपसे 1000, 1500, 2000 अगर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो आप ख़ुद से क्या क्या स्टेप्स करेंगे कि आपके कम पैसे लगे और आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाए। तो सबसे पहले तो आप अपने इलाके की किसी बुक शॉप या फ़ोटोकॉपी शॉप या इंटरनेट कैफ़े कहीं भी जाएं, तो वहाँ से आप अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट भी करवा लें, उसको डाउनलोड करके प्रिंट भी ले लें। तो वो लोग आपसे 50 से 100 रुपये तक चार्ज करेंगे। उसके बाद फॉर्म प्रिंट लेने के बाद आप थोड़ा बहुत ख़ुद भी फिल करना पड़ेगा। वो मैं लाहौर बोर्ड का भी आपको बता देता हूँ कि कैसे फिलअप होता है। आप अपने बोर्ड के फॉर्म के मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फिलअप कर लें और फिर आपने अपने फॉर्म को अटेस्ट करवाना है। अटेस्टेशन के बाद आप फॉर्म की फ़ी जमा करवाएंगे। अब अगर तो आपके बोर्ड की रिक्वायरमेंट ये है कि जहां आपकी फ़ी सबमिट होती है वहीं पे आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा तो आपका काम ख़त्म। लेकिन अगर आपके बोर्ड की रिक्वायरमेंट ये है कि आप पहले फ़ी जमा करवाएं, फ़ी की रसीद आप अपने फॉर्म के साथ चस्पा करें, उसके साथ लगाएं और फिर आप फॉर्म को बोर्ड के ऑफिस जमा करवाएं, तो फिर आपको ये स्टेप भी करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर बोर्ड के बच्चों को फॉर्म का प्रिंट लेने के बाद क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी पड़ती हैं। तो आपने इस ब्लॉक में लाहौर बोर्ड के बच्चों ने तजवीज़ करदा इम्तिहानी सेंटर उर्दू में तहरीर करना है, यानी आप चाहते हैं कि आपके जो पेपर्स हैं जिस सेंटर में हों उसका नाम आप यहाँ लिख दें। यहाँ आपने अपनी एक तस्वीर लगानी है, यहाँ आपने अपना थंब एक्सप्रेशन लगाना है। ये अटेस्टेशन का पार्ट है, ये इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये देखें यहाँ पे आपकी फ़ी लिखी हुई है, ठीक है। ये आपने उर्दू और इंग्लिश में साइन करने हैं। इसी तरह जो दूसरा पेज है यहाँ भी आपने उर्दू और इंग्लिश में साइन करने हैं। साइन करने से पहले आप अपने सारे पर्टिकुलर्स देख लेंगे कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो दोबारा से फॉर्म डाउनलोड और प्रिंट करवा लें। यहाँ आप देखें फ़ी की तमाम डिटेल भी लिखी है और टोटल फ़ी भी लिखी हुई है। और फॉर्म का ये वाला पार्ट बैंक बोर्ड में जमा करवा देगा और ये बैंक अपने रिकॉर्ड में रखेगा। और आप देखें कि ये कैंडिडेट कॉपी है, ये वाला हिस्सा फॉर्म का बैंक आपको दे देगा। इसको आपने संभाल के रखना है। अगर आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आती या बोर्ड में कोई मसला होता है तो आप ये वाला जो फॉर्म का हिस्सा है, ये स्लिप जो है, ये दिखा के तो अपनी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं।
तो लाहौर बोर्ड वालों का तो यही सीन है कि वो बैंक में HBL, किसी भी HBL में अपनी फ़ीस सबमिट करवाएंगे तो उनका फॉर्म भी वहीं सबमिट हो जाएगा। बाकी बोर्ड्स के बच्चे अपने अपने बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने फॉर्म को सबमिट करवाएंगे। और फ़ी देख लें, फॉर्म में जगह जगह लिखी होती है, ये भी लिखी हुई है फ़ी। उसके बाद ये आपको जो फॉर्म का पार्ट मिलना है उसके ऊपर भी फ़ी लिखी हुई है। और यहाँ भी देखें आप, एक यहाँ भी फ़ी लिखी है, यहाँ भी फ़ी लिखी है, यहाँ भी फ़ी लिखी है। तो आपको अपनी फ़ी मालूम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जब भी फॉर्म मिले कि आप इस फॉर्म को साइन करें, इसके ऊपर थंब लगाएं, तो आप अपनी फ़ी लाजमी देखें। अब जो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट रख लेंगे फ़ी वाले पोर्शन के ऊपर, या हाथ रख लेंगे और आपसे साइन करवा लेंगे और अंगूठे का निशान लगवा लेंगे। और यहाँ भी वो क्या करेंगे, इस पोर्शन को, फ़ी वाले पोर्शन को छुपा लेंगे और आपसे यहाँ साइन ले लेंगे और आपको पता ही नहीं चलने देंगे कि आपकी फ़ी कितनी है और उन्होंने आपसे पैसे कितने ले लिए हैं। तो सबसे आसान हल यही है कि आपके साइन लाजमी होने फॉर्म के ऊपर, और फॉर्म के ऊपर ही फ़ी लिखी होती है। तो आप अपनी फ़ी देख लें, अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि थोड़ी मेहरबानी करें और जायज़ पैसे इसके वसूल कर लें और हमारा फॉर्म सबमिट करवा दें। और जो दोस्त या जो लोग बच्चों से बहुत ज़्यादा फ़ीस वसूल करते हैं वो भी कुछ ख्याल करें। और क्योंकि तमाम बोर्ड्स पहले ही कुछ नाजायज़ किस्म की मेरे ख़्याल में फ़ीस वसूल कर रहे हैं, जिसमें ये सबसे जो नाजायज़ पार्ट है वो प्रोसेसिंग फ़ी है। इस प्रोसेसिंग फ़ी का मतलब ये है कि जो फॉर्म सारा प्रोसेस होता है कंप्यूटर्स में, ये वो फ़ी चार्ज की हुई है। अब हालांकि कैंडिडेट ने खुद जाना है, या अपने लैपटॉप से करेगा, कंप्यूटर से करेगा, या किसी नेट कैफ़े वाले के पास जाएगा, बुक शॉप के पास जाएगा, वहाँ अपना डाटा सबमिट करवाएगा, फॉर्म डाउनलोड करवाएगा, प्रिंट करवाएगा, प्रोसेसिंग तो सारी कैंडिडेट कर रहा है। अगर रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी प्रोसेसिंग फॉर्म की सारी वो इदारे वाले कर रहे हैं, बोर्ड किस चक्कर में ये फ़ीस वसूल कर रहा है। और इसी तरह ये सर्टिफिकेट की फ़ीस भी 550 रुपये थोड़ी ज़्यादा ही है। अगर इस पर भी नज़रसानी करें तो लाखों बच्चों का जो है वो फ़ायदा हो सकता है। बहरहाल ना तो इदारों को फ़िक्र है ना बच्चों को फ़िक्र है कि फ़ीस किस किस मद में चार्ज हो रही है, हम किस किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। तो देने वाले दे ही जा रहे हैं, लेने वाले ले ही जा रहे हैं। अल्लाह हम सबको हदायत दे। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर लाजमी करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी दुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स इम्तहानात में अपीयर होने जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छे, बहुत ही अच्छे मार्क्स में कामयाबियाँ अता करे, और मेरे तमाम नाजरीन को दीनों दुनिया की तमाम कामयाबियाँ अता करे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।